मैथमेटिक्स क्लास 10 की नए सेशन के साथ ये एक्सरसाइज 20.3 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 20 द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमारा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 20 उसका नाम है थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। उसकी एक्सरसाइज 20.3 हम सॉल्व करने लगे हैं। 20.3 के अंदर दो अहम कंसेप्ट है जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, और वो अहम कंसेप्ट ये है कि आपके पास जो रूल्स है, रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है आपके पास, उसके ऊपर सारा मामला है। अच्छा, अब याद रखिएगा बात, जो रूल आपके पास है वो है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका अपॉन 2 है। ये आपके दो रूल्स होते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। यानी कि एक रूल आपके पास होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन प्लस के साथ होगा एक 2a, और दूसरा आपके पास होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूल आपके पास ये होगा और एक रूल आपके पास ये होगा। अब हम क्या काम करना लगे हैं, हम आपको पास बताने लगे हैं कि अगर इस कोऑर्डिनेशंस के दोनों रूट्स को हम सम करें, अगर सम करें या उनका प्रोडक्ट करें तो क्या मामला होगा, ये हम आपके पास लगे। इसके लिए हम दो अदर ग्रीक अल्फाबेट का हाल लेंगे, जिसको हम कहते हैं अल्फा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। और वे कहते हैं कि अगर एक रूट अल्फा हो और दूसरा रूट बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, और अल्फा बीटा किसके बराबर होगा। ये अभी हम पहले निकाल के देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से इसके बराबर आएंगे। हम कहते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूट्स हो, दैट इज किस तरह से, इस तरह से कि अल्फा बराबर हो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के, एंड बीटा बराबर हो माइनस बी माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4ac अपॉन 2a के। तो अब आप देखिए कि जो सम होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा, हम इसको कह देंगे इन दोनों रूट्स का सम होगा। ये किसके बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिए नीचे दोनों के नीचे 2a सेम है, लिहाजा मैं इसको कह दूंगा ये 2a एक दफा आ जाएगा और यह आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये प्लस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये कैंसिल हो गया प्लस का माइनस का। ये बन गया आपके पास माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस बी अपॉन ए। दैट इज हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस बी अपॉन ए के। ये आपके पास आ गया सब दोनों रूट्स का सब आपके पास माइनस बी अपॉन ए आ गया। और उसके बाद अगर हम कहें कि अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, दैट इज दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम, यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये आपके पास माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2 ए प्लस बी ए माइनस बी, देख रहे हैं आप फॉर्मूला लग रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4a स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद आप ये रूट से इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर के, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये ऊपर एक ए है नीचे 2 है कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास अल्फा बीटा बराबर आएगा c अपॉन a के, ये आपके पास अल्फा बीटा आ गया, ये प्रोडक्ट हो गया रूट्स का और ये रूट्स का सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया रूट्स का और ये रूट्स का सम हो गया, रूट्स का प्रोडक्ट हो गया c अपॉन a और ये रूट्स का प्रोडक्ट हो गया माइनस b अपॉन a। ये आपके सामने हमने लिखा अभी क्या रहा था, जो रूट्स हो अल्फा और बीटा और किसी कोएफिशिएंट की, तो उसका जो सम बनता है रूट्स का वो बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a के और अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a। ये मैं यहाँ पर आपके लिए साइड लिख देता हूँ क्योंकि ये पूरे एक्सरसाइज के अंदर आपके साथ मामला रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a के और अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन a के। ये आपके सामने आगे मामला कि अगर आप दो रूट्स को सम करेंगे तो बराबर आएगा माइनस b अपॉन a के और दो रूट्स को अगर आप प्रोडक्ट बनाए मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा c अपॉन a के। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विदाउट सॉल्विंग, मैंने अभी आपके लिए पढ़ा है सवाल, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ the roots in each of the following quadratic equations। ये आपके सामने है सवाल, इसका पहली इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करने का देखा होगा, उसमें क्या होगा, आपने सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सम आपके सामने लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b अपॉन a और बीटा बराबर होता है c अपॉन a के। यहां पर हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो हम कहेंगे गिवन दैट x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के अंदर हियर a बराबर है 1 के, जैसे आप देख सकते हैं a और 1 के बराबर है, b बराबर है माइनस 1 के और c बराबर है माइनस 1 के। ठीक है, a माइनस a b माइनस 1 और c माइनस 1 और a आपको 1 के बराबर है, तो जो सम होगा सम ऑफ रूट्स ये बराबर होता है माइनस b अपॉन a के, दैट इज माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 1 के, दैट इज 1 आगे आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। और इसी तरह से हम उसका प्रोडक्ट निकालने को चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर रहेगा c अपॉन a के, c भी 1 होता है a 1 है तो 1 के बराबर आएगा और ये आ गया आपके पास आ गया सम और नीचे आपके पास आ गया प्रोडक्ट। अगली इक्वेशन लेते हैं, अगली इक्वेशन के अंदर आपके पास थोड़े नंबर्स हैं। नंबर 2 में है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अगेन हम लिख देंगे पहले इक्वेशन के गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 4। सॉरी ये c यहाँ माइनस 1 के बराबर था,
तो ये -1 आएगा। सी आपके पास -1 के बराबर था, -1/1 -1 के बराबर आएगा। यहां पर a आप +2 आ गया, b -3 आ गया, c -4 आ गया। अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो सम ऑफ रूट्स बराबर आएगा -b/a के, और ये आएगा माइनस b आपके पास है -3, a आपके पास है 2, माइनस प्लस होके 3/2 आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स। और उसके बाद आप इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर आएगा c/a के। तो c/a के बराबर आएगा, तो ये -4/2 दैट इज -2 के बराबर आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गया -3/2 और प्रोडक्ट रूट आ गया -2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2। नंबर 3 इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है x स्क्वायर -3/4a स्क्वायर इक्वल्स टू ax। इसकी हमें शक्ल थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, बोलते हैं गिवन दैट x स्क्वायर -3/4a स्क्वायर इक्वल्स टू ax। इसका मतलब ये होगा कि x स्क्वायर -ax -3/4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हेयर a आपके पास 1 के बराबर आ गया, b आपके पास -a के बराबर आ गया, और c आपके पास बराबर आएगा -3/4a स्क्वायर के। देख सकते हैं आप यहां पर इक्वेशन उसने स्टार्टिंग दी आपको x स्क्वायर ऐसी ना, ये ax आपका b बन जाएगा। देखिए अगर आप कोऑर्डिनेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो बनता है x स्क्वायर + bx + c = 0। तो आपके पास a जो है वो b के बराबर हो जाएगा -a, और -3/4a स्क्वायर ये पूरा c के बराबर हो जाएगा। अब आप इसका सम निकाल लीजिए, सम ऑफ रूट्स ये आपके पास बराबर आ जाएगा -b/a के बराबर होगा। a यहां पर याद है कि 1 होगा, तो -b का मतलब होगा माइनस इंटू -a/1 दैट इज a आपके पास आ जाएगा इसका सम ऑफ रूट्स। और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ जाएगा c/a के। c इसका पूरा ये लिखा हुआ 3/4a स्क्वायर अपॉन 1, 3/4a स्क्वायर अपॉन 1, और ये बराबर आएगा -3/4a स्क्वायर के। ये आपके सामने आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके सामने आ गया सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का। अब आखिरी इक्वेशन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट 4 जो है उसकी इक्वेशन में है 7x स्क्वायर -5kx + 7k = 0। और इसको आप देखिए अगर तो मामला क्या होगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं, बोलते हैं गिवन दैट 7x स्क्वायर -5kx + 7k = 0। तो हेयर a मेरे पास 7 के बराबर है, b मेरे पास -5k के बराबर है, और c मेरे पास 7k के बराबर है। देख सकते हैं आप कि x स्क्वायर और x तो बिल्कुल हो गए। ये 7 आ गया a के बराबर, -5k आ गया b, और 7 के आ गया आपके पास c। तो सम ऑफ रूट्स अगर आप निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स बराबर आ जाएगा -b/a के -5k/7 के। ये b मेरे पास -5 है और k है, और c मेरे पास 7 है, तो माइनस प्लस हो गई, ये हो गया 5k/7 के बराबर। और नीचे आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए ये बराबर होता है फॉर्मूला इसका c/a के। c आपके पास है 7k, a आपके पास है 7 से कट जाएंगे, अगर हो जाएगा k। ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऊपर आ गया प्लस सम ऑफ रूट्स। ये चार इक्वेशन का हमने विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाला। इस तरह से ये फॉर्मूला दिमाग में रखा कि सम के लिए -b/a होता है,
और प्रोडक्ट के लिए सी अपॉन ए होता है। और हमने ये सारा आपके सामने किया। ये चारों सवाल इस एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हमने आपके सामने किए।